काबे पर पहला हमला। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत कैसे फरमाई। नाज़रीन, यमन का एक ताकतवर बादशाह गरूर और ताकत के नशे में चोर था। उसका नाम अबरहा था। उसने एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजा घर बनाया और वो चाहता था कि अरब के लोग मक्का मुकरमा में मौजूद खाना काबा की जगह इस गिरजा घर में हज करने आए। मगर अरब के लोग काबे को अल्लाह का घर समझते थे और इससे बेहद मोहब्बत करते थे। जब मक्का वालों को अबरहा के इस इरादे का पता चला तो कबीले किराना का एक शख्स खुफिया तौर पर यमन गया और उस गिरजा घर को नापाक कर दिया, उस पर गंदगी फैला दी। जब यह खबर अबरहा तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा कि एक पुरानी इमारत मेरे बनाए हुए महल से ज्यादा इज्जत क्यों पाती है। आज मैं इस इमारत को जमीन बोझ कर दूंगा ताकि लोग हमेशा के लिए इसे भूल जाएं। अबरहा ने फौरन एक बड़ी फौज तैयार की। उस फौज के साथ बहुत बड़े बड़े हाथी भी थे। अरब के लोगों ने उससे पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। जब यह लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा तो जमीन जैसे कांपने लगी। रास्ते में उसके सिपाहियों ने मक्का वालों के ऊंट और दूसरे जानवर भी छीन लिए। उनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 से ज्यादा ऊंट शामिल थे। जब यह खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो वो बहुत परेशान हुए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद अबरहा के पास जाएंगे और अपने ऊंट वापस मांगेंगे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के खेमे में पहुंचे तो अबरहा उनकी शख्सियत देखकर मुतासिर हो गया। वो निहायत बावकार और खूबसूरत इंसान थे। अबरहा ने एहतराम के साथ इन्हें अपने पास बिठाया और पूछा कि आप यहां क्यों आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुकून से जवाब दिया कि मैं जंग के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपने ऊंट लेने आया हूं जो तुम्हारी फौज ने पकड़ लिए। अबरहा यह सुनकर हैरान हुआ और बोला कि मैं तुम्हारे काबे को गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की फिक्र है। इस पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा के लिए यादगार बन गया। उन्होंने कहा कि ऊंट मेरे हैं, इसलिए मैं इनकी फिक्र कर रहा हूं और काबा अल्लाह का घर है, इसका मालिक खुद इसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम ऊंट वापस कर दिए जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऊंट लेकर वापस आ गए और मक्का के लोगों से कहा कि सब लोग शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं, क्योंकि हम इस बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। चुनांचे मक्का के लोग अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों पर चढ़ गए। शहर में अजीब सी खामोशी छा गई। हर तरफ सकूत था, मगर दिलों में खौफ था और लबों पर दुआ जारी थी। नाज़रीन गिरामी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब चंद लोगों के साथ काबे के पास गए। उन्होंने काबे के दरवाजे को पकड़ा और अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, हर इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। यह दुआ करने के बाद वो भी पहाड़ की तरफ चले गए। अब मक्का खाली हो चुका था और अबरहा अपनी फौज के साथ शहर की तरफ बढ़ रहा था। सुबह का वक्त था जब अबरहा ने अपने सबसे बड़े हाथी को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उस हाथी का नाम महमूद था, मगर जैसे ही उसे काबे की तरफ मोड़ा गया तो वो जमीन पर बैठ गया। सिपाहियों ने उसे मारा पीटा, मगर वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता तो वो फौरन खड़ा हो जाता, मगर जैसे ही काबे की तरफ रुख किया जाता वो फौरन बैठ जाता। उसी वक्त आसमान की तरफ से छोटे छोटे परिंदों के झुंड नमूदार हुए। ये परिंदे अबाबील थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। ये परिंदे अबरहा की फौज के ऊपर मंडलाने लगे और इन पर कंकरियां बरसाने लगे। वो कंकरियां आम कंकरियां नहीं थीं, बल्कि अल्लाह के अजाब का जरिया थी। जिस सिपाही को भी वो कंकरी लगती वो फौरन हलाक हो जाता। फौज में चीखो पुकार मच गई। लोग भागने लगे, मगर कोई भी बच न सका और देखते ही देखते पूरी फौज हलाक हो गई और अबरहा का गरूर खाक में मिल गया। प्यारे दोस्तों, ये वो अजीम वाकया था जिसे तारीख में असाबुल फील का वाकया कहा जाता है। कुरान में भी इसका जिक्र आया है कि अल्लाह ने अबाबील के जरिए उस फौज को तबाह कर दिया और उन्हें ऐसे कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। जब मक्का के लोग पहाड़ों से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि खाना काबा बिल्कुल महफूज है और दुश्मन की पूरी फौज खत्म हो चुकी है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और दिलों में अल्लाह का शुक्र पैदा हुआ। उन्होंने खाना काबा के पास जाकर सजदा किया और अल्लाह की कुदरत को याद किया। दोस्तों, ये वाकया दरअसल एक बहुत बड़ी निशानी था
کیونکہ اسی سال دنیا میں ایک ایسی عظیم ہستی کی آمد ہونے والی تھی جو پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اور کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر وہ مبارک بچہ پیدا ہوا جسے دنیا آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ سال تھا جسے تاریخ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے، اور اسی سال اللہ نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جب وہ چاہے تو اپنی قدرت سے سب سے بڑی طاقت کو بھی ایک لمحے میں مٹا سکتا ہے۔